हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नो मी गेमिंग। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा फर्स्ट वॉइस ओवर वीडियो है, तो मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को एंटरटेन कर सकूँ। और प्लेन में मुझे काफ़ी इनविटेशन आ रहे थे कि सैन मार्टिन आ जाओ भाई, सैन मार्टिन आ जाओ। तो मैंने डिसाइड किया कि सैन मार्टिन ही चलते हैं। और यहाँ पे 5-6 स्क्वाड आई हुई थी। अब देखना सबको कैसे भरेंगे। पहले तो मुझे गन वन कुछ मिलती नहीं है, तो मैं नीचे जाके देखता हूँ कि कोई गन अच्छी ढंग की मिल जाए, पर गन वन कुछ मिलती नहीं है। अब देखिए फिर भी कैसे भरते हैं बंदों को। तो अब हमें यहाँ से एकेएम मिल चुकी है, तो मैं सीधा ही मतलब बंदों पे रश करने के लिए घुस जाता हूँ। यहाँ पे मुझे एक बंदे का साउंड आया था, पर अभी पता नहीं वो यहाँ से 9-2-11 हो चुका है। और तो मैं भी अपनी मतलब लूट कंटिन्यू करता हूँ, और तभी मुझे M4 मिल जाती है। फिर M4 मिलने के बाद तो मतलब ऐसी जो ओपी वाली फीलिंग आती है, मैं सीधा ऊपर हाई ग्राउंड लेने की ट्राई करता हूँ और देखता हूँ कि बंदे कर क्या रहे। तो भाई लोग, जैसे ही मुझे आवाज़ आती है कि बंदे आपस में ही लड़े जा रहे हैं, तो भाई मैं अपना किल कैसे छोड़ सकता था। मैंने सीधा कुछ भी आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा ही घुस पड़ा बिल्डिंग में, और आगे देखिए उनको कैसे पेलते हैं। तो भाई लोग, ये तो काफ़ी गरीब से बंदे थे। एक बंदा शॉटगन चला रहा था और एक बंदा कौन से नशे करके आया था पता नहीं। तभी मुझे साउंड आता है कि एक और स्क्वाड ने मेरे पे रश किया है। अब देखिए उनको भी कैसे भरते हैं। तो ये तो अपने बोट भाई साहब थे। अब एमओ मेरे पास थोड़ी कम थी, तो मैंने सोचा पहले थोड़ी एमओ उठा लेता हूँ, उसके बाद बाकी के बंदों पे रश करते हैं। फिर अपने आ जाता है ये बंदों के पास। यहाँ पे 2 बंदों के मेरे को साउंड आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि पहले इनको रश करने देते हैं। पर ये बंदे तो कतई कैंपर थे। मतलब ये बंदे पूरे घर बना के बैठे थे ऊपर। मतलब हम तो नहीं आएंगे, आपको ही आना पड़ेगा। तो चलिए देखिए अब इनको भी अपने कैसे भरते हैं। तो ये 2 कैंपर के तो अपने ने धुएं निकाल दिए। अब मेरे साथ थोड़ा ऐसा सीन होगा जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे साउंड आया था बंदे का, पर मुझे लगा बोट होगा, पर वो रियल बंदा निकलता है। देखिए उसको कैसे भरते हैं अब। तो भाई ये बंदे को मैंने थोड़ा हल्के में ले लिया था। ये चाहता तो मेरी पेटी बना सकता था, पर तुम्हारी भाई की पेटी बनाना इतना भी आसान नहीं है।
ये इसी की स्क्वाड का आखिरी बंदा था जो ये बिल्डिंग में आके कैंप कर रहा था। पर ये बंदा तो भाई कतई कैंपर था। अब ज़रा देखिए कैंपिंग लेवल बंदों का कितना होता है। जैसे ही मैं ये बिल्डिंग में पहुंचा मुझे साउंड आता है कि ये स्टेयर के पास है बंदा। तो मैंने सोचा कि भाई थोड़ा ट्रिक विक यूज़ कर लेते हैं, इधर उधर से चढ़ते हैं और पीछे से इसको सरप्राइज़ दे देंगे। पर ये बंदा तो भाई मतलब फुटस्टेप तो छोड़िए, अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि बंदा बैठा कहाँ पे है। पहले मैं थोड़ा नीड वेड करके चेक करता हूँ कि भाई इसके साथ एक और तो इसका कोई दोस्त नहीं है जो कैम्प करके बैठा हो। तो मैं रैंडम नेट्स थ्रो करता हूँ। एक ये आप भी ज़रा ध्यान रखिए, अगर आप ऐसी बिल्डिंग में रश करते हैं तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बंदे ईज़िली कैंप कर सकते हैं। तो पहले मैंने वहाँ पे नेट किया पर वहाँ पे कोई नहीं था। तो मैं पहले ऊपर जाके चेक कर लेता हूँ कि और कोई तो बंदा नहीं है भाई कि इसका दोस्त वोस्त बैठा हो कहीं पे और भाई की पीटी बना दे। पर यहाँ पे भी कोई नहीं था। और अब तो एक ही जगह बची थी कि वो स्टेयरकेस पे ही, मतलब जहाँ पे मुझे साउंड आया था बंदा वहीं पे हो सकता है। तो मैंने एक और रैंडम नेट कुक किया और बिल्कुल सीढ़ियों के पास एक नेट थ्रो किया, फुल कुक नेट, और वो बंदा वहाँ पे भी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि अभी ये बंदे का फुटस्टेप क्या आता है, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। पर वो बंदा भाई मतलब अभी आप देखिए ज़रा मैं उसको कैसे भरता हूँ। तो इसी के साथ अपनी ये जाट भाई की पेटी बन जाती है और फिर मैं बग्गी लेके निकलता हूँ। और तभी मुझे कार का साउंड आता है पीछे से। और ये एक जो ट्रिक है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप किसी को बोट फायर करके बुलाते हो तो फिर आपके पास ऐसी पोजीशन होनी चाहिए और ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि आप फिर उनको टैकल भी कर पाओ। देखिए ये बंदों को अपने कैसे भरते हैं। ये क्लच आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी चैनल पे आ सके। और भाई ये दो बंदों की तो अपने ने पेटी बना दी है। अब थोड़ी लूट वूट करते हैं और फिर यहाँ से भी निकलते हैं। ये मोमेंट तक मुझे पता नहीं था कि मेरे किल कितने हुए थे। फिर मैं देखता हूँ तो भाई 16 किल थे और 32 बंदे अलाइव थे। दैट मीन्स मुझे अपना ये गेम निकालना था, मतलब 20 अबव किल तो मेरे फिक्स थे और मे बी उससे भी ज़्यादा हो सकते थे। तो मैंने भाई सीधी लूट करी थोड़ी बहुत और यहाँ से निकल गया बंदे ढूंढने के लिए। भाई अगर आपको भी अगर सोचते हो कि भाई आपको 15 प्लस का किल करने हैं तो भाई आपको घूमना ही पड़ता है एनी हाउ। तो फिर तभी मुझे यहाँ से साउंड आ जाती है कि और बंदे सेंट मार्टिन में है। अब देखिए उनको भी कैसे भरते हैं। तो भाई ये बंदा तो मतलब वहाँ जाके पूरा सांप बन चुका था और उसने उसके बचने की उम्मीद मतलब ना के बराबर थी क्योंकि मैं उसके ऊपर पूरा हार्ड स्कोप ऑन करके बैठा था। और तभी मुझे थोड़ी देर के बाद ग्रीन सिग्नल दिखता है। ग्रीन सिग्नल बोले तो अभी वो बंदा स्मोक करेगा। स्मोक का मतलब यही है कि वो वहीं से भागने की ट्राई करेगा। अब देखिए वो बंदे को भी अपने कैसे भरते हैं। वो सांप की पेटी बनाने के बाद ये भाई साहब पूरा ऐसे मतलब मीरामार की सैर पे निकले थे और पता नहीं कहाँ जाने का सोच रहे थे।
काफ़ी देर घूमने के बाद फिर से हम सैन मार्टिन की ओर ही जाते हैं और तभी फिर से गन साउंड सुनाई देते हैं। और अब देखिए इनको भी कैसे भरते हैं। ये बंदा तो भाई जैसे बीच पे खड़ा था, पूरा माहौल बना के। अब इसको मारने के बाद फिर से मैं अपनी बाइक की ओर जाता हूँ और बंदे ढूंढने निकल पड़ता हूँ। तभी मुझे साउंड आता है। तो ये मोर वाले बंदे तो बोट के चक्कर में ही पिले जाते हैं। फिर मैं बंदे देखता हूँ कि 7 बंदे अलाइव है, 23 किल्स है। तो मैं चाहता था कि सारे किल्स मुझे ही मिले। मैं बाइक लेके फिर से निकल पड़ता हूँ बंदों की तलाश में। और अनफॉर्चुनेटली मुझे बंदे जल्दी मिलते नहीं हैं। तभी मैंने सोचा कि चलो भाई ड्रॉप ही खोल लेते अगर बंदे नहीं मिलते तो। और ड्रॉप से मुझे ग्रोज़ा मिल जाती है। ग्रोज़ा और एम के दोनों ऐसी गन है भाई लोग, जो आपको मिले तो मतलब आपको छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत पावरफुल गन है। अगर आप थोड़ी भी स्किल रखते हो तो आप कोई भी सिचुएशन से निकल सकते हो। अब काफ़ी देर घूमने के बाद मुझे और 2 बंदे दिखते हैं। अब देखिए ये 2 बंदों को भी कैसा भरते हैं। तो जैसा कि आप लोग ने देखा ग्रोज़ा का पावर, वो बंदा मुझे एक गोली नहीं मार पाया, जबकि उसने पहले फायर करना स्टार्ट किया था। और ग्रोज़ा का फायरिंग रेट और डैमेज इतना है कि बंदा मतलब सोचता ही रह जाएगा कि वो कहाँ, मतलब उसको कहाँ लग गई और कब वो मर गया। और फिर अनफॉर्चुनेटली मैंने अपने बाइक के फ्यूल पे देखा ही नहीं था और यहाँ पे फ्यूल ख़त्म हो जाता है। और ये मेरे लिए थोड़ा सही भी था, क्योंकि यहाँ पे मतलब मुझे एक और बंदा स्पॉट हो जाएगा। और तभी मुझे M24 चलने की साउंड आती है अपने लेफ़्ट से। मैं पहले देखता हूँ कि कवर ववर देखता हूँ, फिर मुझे दिखता है कि बंदा ओपन में खड़ा है। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा M4 का स्प्रे वे दे के उसको भी अंदर कर लेते हैं। तब मुझे पता चलता है कि यहाँ पे ड्रॉप में AWM पड़ी थी। अब मैं ग्रोज़ा को रखना तो नहीं चाहता था, पर AWM का भी भाई अलग ही सीन रहता है। अगर आपको भी AWM पसंद है तो मैंने इसके पहले एक AWM का भी वीडियो डाल रखा है, आप वो भी चेक कर सकते हैं मेरा। तो एक बॉडी शॉट खाने के बाद वो बंदा तो मुझे अब दिखने वाला था नहीं। तो मैंने सोचा कि जोन की ओर थोड़ा निकल लेते हैं और एक और बंदा बचा था उसको स्पॉट कर लेते हैं पहले। और तभी मुझे साउंड आता है कि भाई वो बंदा तो मतलब अपनी पीटी बनवाना ही चाहता है। तो भाई बहुत ही आसानी से मतलब ये AWM से मैंने उसको हेडशॉट दे दिया। और ये बंदा भी सोच रहा होगा कि भाई मैंने क्यों ही इसको M24 मारी रनिंग में। फिर भाई आखिरी बंदा जो बचा था वो सामने से, मतलब पहले उसने मिनी चलाई थी तो मुझे साउंड आ गया था कि यहीं पे आगे ही कहीं पे होगा। और मोस्ट प्रोबेबली वो कवर में आ चुका होगा। और कवर में सामने जो सीमेंट स्ट्रक्चर है उसमें ही वो होगा। मैं श्योर नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले थोड़ा TP ले लेते हैं और देख ही लेते हैं, क्योंकि 1v1 फाइट है, चिकन ले सकते हैं आराम से, तो थोड़ा होल्ड करके खेलना ही सही है। तो मैं थोड़ा बूस्ट वूस्ट अपने आप को मारता हूँ और थोड़ा मस्त ऐसे रेडी होके सोचता हूँ कि भाई वो बंदा मतलब थोड़ा जोन वोन देख ले।
और ये जो अभी आपने देखा कि मैंने नोटिफिकेशन उठाया, क्योंकि इसके पहले वाला जो मेरा 20+ किल वाला वीडियो था वो इसी चक्कर में मतलब मैंने मिस कर दिया था, मतलब रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था। और आईफोन में थोड़ा बहुत ये दिक्कत आ रही है रिकॉर्डिंग के चक्कर में, तो मैं बार बार चेक करके देखता रहता हूँ कि भाई कंटेंट क्रिएट हो रहा है, मतलब रिकॉर्ड तो हो रहा है ना। और वो बंदे को मैं स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई सीमेंट में है तो सर दिखा देगा, और तभी मुझे हल्का सा ऐसा पता चलता है कि वहाँ पे कुछ मूवमेंट हुई है। मैं श्योर तो नहीं था, पर मुझे लगा कि बंदा वहाँ पे हो सकता है। और ज़ोन का मैं वेट कर रहा था कि भाई अगर ज़ोन बनता है मेरे पे तो मैं वेट यहीं पे होल्ड करूँगा और उसको इजीली मार के चिकन निकालूंगा। पर जैसे कि आपको पता है कि भाई कैंपर भी हमेशा मतलब ज़ोन कैंपरों का ही साथ देता है, उनके सर पे ही बनता रहेगा मतलब लास्ट ज़ोन तक। और यहाँ पे भी यही सीन होता है। मैं बस तो इंतज़ार कर रहा था कि एक बार मतलब फ़ाइनल ज़ोन देख लूँ। और जैसे कि मैंने बोल रखा था कि ज़ोन तो मतलब कैंपर पे ही बनता है, और ये गेम में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब मुझे ज़ोन में जाना था और 26 मीटर था और सामने कोई कवर नहीं था, तो मैंने पहले स्मोक की मतलब पूरी ऐसी वॉल क्लियर कर लेता हूँ जैसे वो मुझे मार नहीं पाए। अभी मतलब यूज़ करा करे स्मोक, और सही इस्तेमाल करे स्मोक का, जैसे प्रॉपर एक लाइन में ड्रॉ करे ताकि एक वॉल जैसी बन सके। और उसके बाद आपको अगर रश करना है तो मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तभी जाके आप ओपन में रश करिए, वरना तो टीपीपी वाली गेम में तो आपको टीपीपी लेना ही पड़ता है, तो ही मतलब आपको एडवांटेज रहता है। अब देखिए ये बंदे को कैसे भरते हैं। तो ये था हमारा गेम प्ले भाई लोग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, अभी कभी जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे। एंड कीप सपोर्टिंग गाइज, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द कंटेंट, सो नीड योर सपोर्ट एंड hope to guys see you soon, and thank you for watching this video. We'll see you guys in the next video. Take care.